योगेश रावत का हो चुका है एविक्शन। योगेश रावत के फैंस के लिए आ गई है बुरी खबर, और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये रूमर्स हैं या कुछ है, बल्कि एग्जैक्टली योगेश रावत एविक्ट हो चुके हैं। देखिए, आकांक्षा चौधरी को सीक्रेट रूम में भेजा गया, अब योगेश रावत का गेम देखा गया। योगेश रावत को आपको याद होगा बहुत टाइम से टारगेट किया जा रहा है। रितेश देशमुख ने उसे 2 बार टोका, फिर फराह खान ने भी उस दिन उसको टोका कि वरुण के क्या तुम वरुण को टोका, और उसको टोका कि वरुण तुम क्या उसके बंदर हो, ये वो। और आज भी फराह खान ने यही कहा कि तुम्हारा कोई गेम नहीं दिख रहा है, आकांक्षा के जाते ही तो तुम्हारा गेम ठप हो गया है। दरअसल आकांक्षा चौधरी को सीक्रेट रूम में भेजा इसलिए गया था, ये देखने के लिए कि योगेश का क्या कोई गेम है, स्ट्रेटेजी है जो निकल कर आए, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और इसीलिए कंटेस्टेंट्स जितने भी हैं उसमें से अब मेकर्स ने डिसाइड किया है कि भाई योगेश को बाहर करो, ताकि आकांक्षा चौधरी जो है वो खुलकर सामने आए। और ऐसा ही होगा भी, क्योंकि आकांक्षा चौधरी जब एंटर करेगी और डिसीजन डे, तो फिर वो पैम से लड़ेगी, पामेला से लड़ेगी, सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन। तो वो पैमेला से लड़ेगी, क्योंकि उसने देख लिया है कि पैमेला और चमोला कैसे बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल वो लोग नहीं है, मैनिपुलेटिव हैं, डिप्लोमेटिक बन रहे हैं। तो इसीलिए आकांक्षा जो है आते ही चढ़ जाएगी उस पर, पैमेला पर, कि तुम मेरे साथ अब कोई नाटक मत करना बॉस। और एक चीज और भी खबर आ रही है कि इस शो के अंदर शिल्पा शिंदे जो हैं वो कंटेस्टेंट है ही नहीं, दरअसल वो है जेलर। आपको पिछला सीजन भी याद होगा, ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है कि बाद में ये रिवील होगा कि शिल्पा शिंदे जेलर हैं, इसीलिए वो सब पर अपना चाबुक चला रही हैं। और जैसा कि उन्होंने देखा कि शिवांगी कुछ कर नहीं रही है, शिवांगी खुल के मतलब बोल नहीं रही है, गेम तो उसका ठीक है लेकिन खुल के बोल नहीं रही है, इसीलिए उस पर वो बार बार चाबुक चला रही है ताकि वो निकल कर आए, खुल कर आए। तो इसीलिए शिल्पा शिंदे देख लीजिएगा आप जेलर होंगे। तो अब विनर कौन होगा? मुझे ऐसा बहुत ज्यादा इंस्टिंक्ट फीलिंग आ रही है कि विनर डेफिनेटली श्रेया कालरा बनने वाली है। देखो, आकांक्षा चौधरी गेम भले ही अच्छा खेल ले, लेकिन श्रेया और आकांक्षा में से अगर गेम की बात होगी तो श्रेया ही टॉप पर रहेगी। दूसरी बात कि आकांक्षा जो है ना वो अभी चाइल्ड बिहेवियर में है, जैसा कि उन्होंने भी कहा था, माधुरी ग्रोवर ने भी, कि वो दोनों भी बच्चे हैं, और उनके फैंस भी कहते हैं दे आर जस्ट अ किड। तो उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बच्चे रियलिटी शो के विनर नहीं बनते हैं, उनको बनाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि विनर वही बनेगा ना जो एक मैच्योर पर्सन होगा, जिसको समझ होगी। तो इसीलिए डेफिनेटली आकांक्षा को तो विनर नहीं बनाने वाले हैं, भले ही वो उसे यूज करेंगे क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग है, उसके फैंस बहुत हकते हैं और एकदम उसकी रील्स वायरल करते हैं, तो इसका वो फायदा उठाएंगे। क्योंकि आकांक्षा के फैंस कितने भी बड़े हों, लेकिन शो के मेकर्स उससे भी बड़े वाले होते हैं। हमेशा शो के मेकर्स जो हैं वो हमेशा से ही हर चीज का फायदा उठाना जानते हैं, और इसीलिए आप कितने भी बड़े वाले हों, आप मेकर्स से लड़ नहीं सकते हैं, उनके नैरेटिव से आप लड़ नहीं सकते हैं। अगर आप रियलिटी शो का हिस्सा बनने आए हैं तो आपको उस गेम का पार्ट तो बनना ही पड़ेगा जो आपके साथ खेला जाएगा। अब अच्छा होगा, बुरा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये तो मेकर्स ही डिसाइड करते हैं बॉस। तो आकांक्षा कितना भी अच्छा गेम खेल ले, विनर वो नहीं बनने वाली है। योगेश को उन्होंने निकाल ही दिया है। टीवी के कोई 2-3 लोगों को फिनाले में पहुंचाएंगे, जिसमें हर्षद चोपड़ा डेफिनेटली होने वाला है। शिवांगी का मैं अभी नहीं कह सकती, पर हर्षद आई एम श्योर, और मैं आपको बता रही हूँ कि ये हर्षद जो है वो फिनाले में जाएगा। अब हर्षद के बाद देखिए, चमोला उतना अच्छा गेम खेल नहीं पा रही है, तो जो मेकर ने सोचा होगा पर वो खेल नहीं पा रही है। धीरज का अब एक एंगर वाला जो साइड है वो दिखने लगा है, तो धीरज को भेज सकते हैं। और राम कपूर फिनाले में पक्का जाएंगे, आई एम गारंटीड। अब धीरज, राम कपूर, शिवांगी और श्रेया, ये 4 ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो बहुत ही स्ट्रांगली जाने वाले हैं। अब उसके अलावा वरुण जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए शो के अंदर रखा ही जाएगा, बिकॉज वो ही एक ऐसा है, वो चला जाए तो एंटरटेनमेंट खराब हो जाएगा, इसीलिए उसको तो रखेंगे।